Okay, we are going to start with again the next topic, new topic of human respiratory system, that is respiratory volumes and capacities. अब वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या होता है? देखो, जो एयर के जो लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो एक सर्टेन अमाउंट तक हम एक्सेल और इनहेल करते हैं अलग अलग कंडीशन में। कभी हम लोग को ज़्यादा लगता है, कभी हम लोग को कम लगता है। तो स्लीपिंग के टाइम पे अलग होता है, रनिंग के टाइम पे अलग होता है, जंपिंग वगैरह के टाइम पे अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के वॉल्यूम हम एक्सपीरियंस करते हैं एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन के टाइम पे। सो मैं आपको पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक या सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत पड़ जाती है। जस्ट रिमेंबर दिस इज TIER। जैसे गेम्स में टायर होता है, रैंक होती है, वैसे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है टायर। आपको इसको इसी तरह याद रखना है। T स्टैंड्स फॉर टाइडल वॉल्यूम, मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर इनके डेफिनेशन में, थोड़ी देर में। ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ERV। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज RV। ठीक है, तो इनके शॉर्ट फॉर्म्स है, RV हो गया, ERV हो गया, ठीक है, IRV हो गया, ठीक है, एंड TV हो गया। ओके, आई होप इतना समझ में आ जाता है। और ये उनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं जो मोर और लेस फिक्स होते हैं, आपको ये मेमोराइज करने पड़ते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम सबसे कम होता है, दैट इज 500 ml। ठीक है, और ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो 2.5 ml से, मतलब 2.500 ml या 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर्स तक, 1 लीटर से लेके 1100 ml तक आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम जो रहता है वो 1100 से 1200 ml रहता है, दैट इज 1.1 लीटर टू 1.2 लीटर। ठीक है, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू मेमोराइज, बट फ्रीक्वेंट रिवीजन से ये मेमोराइज हो जाता है समहाउ। आप इसे ट्रिक की तरह याद रखिए, या मैं एक हिंदी में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो, यू कैन रिमेंबर आधा। ठीक है, आधा, ढाई, एटलीस्ट आप जो लोअर वैल्यू है वो तो याद रखिए, आधा, ढाई। आप इसे एक और एक एक करके याद रख सकते हैं, एक एक। तो इससे क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट आपके जो लोअर वैल्यूज है, लोअर वैल्यूज होते हैं वो तो याद रहेंगे। अपर वाले जो वैल्यूज है, अपर रेंज वाले, वो आप अभी के लिए भूल सकते हैं, लेकिन विद द टाइम यू हैव टू मेमोराइज दैट। ओके, चलो वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्या होता है ये। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब समझने की कोशिश करें, टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड नॉर्मली, जो आप एकदम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में इन एंड आउट करते हो। ठीक है, जैसे आपने एयर को इंस्पायर किया या एक्सपायर किया, तो ये जो एक्सपायर या इंस्पायर दोनों में से एक ही काउंट करना है, दोनों मिलके काउंट बिल्कुल नहीं करना है। इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन नहीं होता है, इनहेल्ड या एक्सेल होगा, उसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका IRV। ओके, IRV। अब IRV क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद रखिएगा, आप जो नॉर्मली इंस्पायर करते हो उसके अलावा कभी कभी आपको फोर्सफुली इंस्पायर करने की जरूरत पड़ती है। आप एग्जाम्पल लीजिए, जब आप रनिंग वगैरह करके आते हो तो आप डीप ब्रीदिंग करते हो। ठीक है, या योगा वगैरह करने के टाइम पे आप बहुत ज्यादा डीपली ब्रीदिंग करते हो, ब्रीद इन करते हो एयर को। तो आपने अदर देन टाइडल वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा एडिशनल लिखा है ना मैंने यहाँ पर, एक्स्ट्रा एयर को जब आप फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती आप जो इनहेल कर रहे हो, उसको हम IRV कहते हैं। तो ये रहा वो IRV, जो मैंने यहाँ पर एक टिपिकल लंग्स को बनाया है मैंने। एक रिप्रेजेंटेटिव लंग्स ऐसे नहीं होते, बट आप समझने की कोशिश करिए, ये वो एयर है जो आप एडिशनली अंदर लेते हो। ठीक है, उसी तरह एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपीरेटरी, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, ERV का जो E है वो एक्सपीरेटरी है। ठीक है, एक्सपीरेटरी। तो एक्सपीरेटरी का मतलब होता है जब आप एक्सपायर करते हो। अगेन ये वाला जो वॉल्यूम है, आप इसे एक्सपायर करोगे। ठीक है, ये एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल किससे? एडिशनल टीवी से, यानी टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा जो भी आप बाहर फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो। जैसे मान लो आपको स्नीजिंग हो गई, ठीक है, स्नीजिंग हो गई या कफिंग हो गई। स्नीजिंग एंड कफिंग के टाइम पे आपके लंग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होती है वो यूजुअली बाहर निकल जाती है। तो जो बाहर निकली है वही है आपका ERV। जो एयर आपके स्नीजिंग या कफिंग के टाइम पे निकला है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब आता है आपका RV। RV इज रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल, अब रेसिडुअल क्या होता है कि जिस भी कंडीशन में आप को, अगर मैं कहूं कि पूरी की पूरी एयर आप बाहर निकाल दीजिए फोर्सफुली, ठीक है,
तो आपने क्या किया, जब आपने फोर्सफुली एयर निकाला तो आपका टीवी जो है वो बाहर जा चुका है, आपका ईआरवी जो है लंग से बाहर हो चुका है। इसके बाद भी, सब पूरा लंग्स खाली करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने पूरा लंग्स खाली कर लिया है, एम्प्टी कर लिया है, बट इट इज नॉट द फैक्ट। whenever you exhale the complete air out of lungs, you feel that your lungs are empty, but still there is certain volume remaining, थोड़ा सा वॉल्यूम बचा रहता है अंदर, वही वॉल्यूम को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम ना लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स लंग कोलैप्स, ठीक है, लंग कोलैप्स होने से बचाता है, ये उसका मेन फंक्शन होता है। ये एयर स्पायरोमीटर नाम का एक मशीन होता है जो यूजुअली लंग के वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा मशीन है? आई एम टेलिंग यू, द मशीन इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर आपके लंग्स के वॉल्यूम को मेजर करता है, बट इस मशीन में कभी भी आरवी मेजर नहीं हो सकता। आरवी मेजर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो बाहर आता ही नहीं है। आप पूरा एक्सेल करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसी को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है।